स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। इसका नाम है मरकज़े सुभान। ये वही हेडक्वार्टर है जहां जैश के आतंकी बैठकर साजिश रचते थे। ट्रेनिंग कैंप के तरह इसे यूज किया जा रहा था और इसे पाकिस्तान के अंदर रहकर आतंकी संगठन को मजबूत किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने इसको निस्तनाबूद कर दिया। आप ये तस्वीर देखिए, ये पुरानी तस्वीर है जो मरकज की, और ये है अभी की तस्वीर जिसे एयर स्ट्राइक के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा था यहाँ की 150 से 200 आतंकी एक्टिव थे। आप समझ सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमारी एजेंसी रॉ को थी। रॉ इस पे बहुत पहले से नजर रखी थी और जब ये डिस्कशन हो रहा था कि कहाँ कहाँ जो आतंकियों का मेन अड्डा है उनमें से नंबर 1 पे था। और देखिए जो ये कहाँ आता है, किस इलाके में आता है, ये आता है भावलपुर में, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। इसको लेकर क्या कहा जाता है, मेरे पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट को आपसे पेश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। ये जो मरकज है ये NH5 जो कराची का हाईवे, नेशनल हाईवे, वहां से 5 किलोमीटर दूर है भावलपुर में, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। जैश ए मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ ये 15 एकड़ में फैला है और कहा जाता है कि यहाँ जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और हाफिज सईद का एक तरह से कहा जाए कि गढ़ है। अब इसे जो भारतीय सेना है उन्होंने इसे निस्तनाबूद कर दिया है। आप बताता हूं, हेडक्वार्टर में कम से कम 200 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं और यहां बैठकर प्लॉटिंग होती थी। आपको पता होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था, पुलवामा अटैक जो हुआ था CRPF कैंप में फरवरी 2014, 14 फरवरी 2019 को, वो अटैक भी यहीं से हुआ था प्लान, उसकी प्लानिंग भी यहीं से हुई थी। इसकी पूरी रिपोर्ट थी रॉ के पास। रॉ की वो जो मेरे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट, वो मेरे हाथ है, मैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। ये मरकज जो है उसे कहा जाता था चीफ मौलाना मसूद अजहर, और जो जैश ए मोहम्मद के चीफ है मुफ्ती अब्दुल रौफ, ये लोग वहाँ बैठ के कमांडिंग करते थे और इन्हीं के शय पर ये पूरा जो कैंप है यहाँ चलाया जा रहा था। मौलाना मसूद अजहर कहा जाता है कि JEM का प्रोटेक्टिव फादर है, एक तरह से यही जैश ए मोहम्मद को वहाँ बैठ के पूरा चला रहा है, संचालित कर रहा है, और इसके ऊपर बहुत दिनों से ही नज़र थी, भारतीय एजेंसीज की बहुत दिनों से नज़र थी। तो देखिए पाक और अथॉरिटीज़ ने कभी ये लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की, उन्होंने कभी इस लोकेशन के बारे में बहुत बार हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया था कि ये जो जगह है यहाँ बैठकर आतंकियों का अड्डा बन गया है और यहाँ से ही सब आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं। देखिए एक जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, यहाँ जो जैश ए मोहम्मद या टेरर एक्टिविटीज़ को हेडक्वार्टर बना रखा था और इसको लेकर बहुत बार एजेंसीज ने वो भी रखा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो कि पाकिस्तान एजेंसीज उसे नकार दे रही थी और पाकिस्तान के तरफ से कभी इसको लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि एयर स्ट्राइक कहाँ कहाँ हुआ था। भावलपुर के 2 ठिकानों पर, मुर्दीक में जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है जो अभी मैंने बताया, वो पास वाले हेडक्वार्टर को उड़ाया। फिर मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा था, उसे निस्तनाबूद कर दिया है। फिर कोटली में टेरर कैंप था, 2 टेरर कैंप था, उन्हें निस्तनाबूद किया गया, उन्हें भी एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। फिर एक गुलपुर में, वहाँ भी टेरर लॉन्च पैड था। टेरर लॉन्च पैड जो थे, देखिए यहाँ ही जो बहुत सारे आतंकी जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी और वहाँ से POK के थ्रू भारत में भेजा जा रहा था। फिर भिम्बर है, भिम्बर में भी टेरर लॉन्च पैड था। चक अमूर है, चक अमूर में भी टेरर लॉन्च पैड था, और सियालकोट में आतंकी कैंप है। देखिए टोटल ये 9 जगह एयर स्ट्राइक हुए हैं और पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 भी मार गिराया गया है, ऐसी भी खबर आ रही है। और पाक आर्मी का दावा है कि मारे गए 8 पाकिस्तानी, मतलब उनका कहना है कि 8 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। आतंकी जिसकी बात मैं सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था, मरकज सुभान, ये सबसे प्राइम लोकेशन थी आतंकियों की, और इसके बाद भारत को बड़ी सफलता मिल रही है क्योंकि ये कहा जाता है कि आतंकियों का हेडक्वार्टर था। इसके बारे में FBI, NIA सबको पता था, बहुत बार इसकी कंप्लेंट भी हो चुकी थी।
खुद पाकिस्तान को इसके बारे में पता था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान अपना पूरा फंड और पाकिस्तान अपना पूरा पैसा लगा देता है आतंकियों को बचाने की। ये देखिए बिफोर और आफ्टर की तस्वीर, कैसे इस जगह को निस्तनाबूद कर दिया है। जो जो आतंकी इस वक्त यहां थे उन सब को मार गिराया है, वो सब इसी आग में जलकर मर गए। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस बारे में पूरी तरह से उसे पता था कि कैसे इसे हेडक्वार्टर बना दिया गया था। और आप सोचिए पुलवामा अटैक का भी बदला पूरा हुआ है। फरवरी 14, 2019 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, आज वो बदला पूरा हुआ है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, कायराना हमला, उसका भी बदला अब जाकर पूरा हुआ है। और सुबह तक बहुत बड़ी खबर आएगी, हाफिज सईद का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, उसकी जब आएगी तो मुझे लगता है डायरेक्ट डेड बॉडी की फोटो आएगी, क्योंकि ये जो टॉप कमांडर्स जहां छुप बैठे थे इन हेडक्वार्टर्स पे, सीधा पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत 500 किलोमीटर अंदर घुस जाएगा और एयर स्ट्राइक करके चला जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, एक फेक तस्वीर वायरल कर रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स। वो कह रहे हैं कि देखिए ये हमने भारत का जो एयरक्राफ्ट है वो मार गिरा है, और हम ये दावा नहीं कर रहे कि वो फेक तस्वीर है। रशियन एजेंसीज, रशिया की न्यूज एजेंसीज ने उस फोटो को जो है उससे उन्होंने फैक्ट चेक किया और बताया कि ये तो फोटो बहुत पुराना है और ये तो दुर्घटनावश ये एयरक्राफ्ट गिर के ध्वस्त हो गया था। ये तो पुरानी फोटो पाकिस्तानी चैनल्स चला रहे और वहां इसी बात पे खुश हो रहे कि हमने एक एयरक्राफ्ट मार गिराया, जो कि सरासर झूठी खबर है। लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, हेडक्वार्टर जो था जैश ए मोहम्मद का, जिसे निस्तनाबूद कर दिया गया। इस खबर पर पूरी अपडेट देते रहेंगे, क्राइम तक के साथ आप बने रहिएगा। रात से 1 बजे से ही हम इस खबर को लेकर हर एक अपडेट आप तक लेके आ रहे हैं। क्राइम तक के साथ आप एक एक छोटी से छोटी अपडेट इस पूरी सिचुएशन का आपको मिलता जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि भारत ने तो आतंकियों का सफाया किया है, लेकिन मिर्ची लग गई है किसको, पाकिस्तान को। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। तब तक क्राइम तक के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।